आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान में अध्याय नंबर 2 की। इससे पहले वाले वीडियो में सामाजिक विज्ञान का जो वीडियो बनाया था उसमें अध्याय नंबर 1 हमने दे दिया था। आज हम बात करेंगे अध्याय नंबर 2 की। तो अध्याय नंबर 2 आपको दिया है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। ठीक है, बड़ा भारी चैप्टर का नाम है, जैसे कोई किसी का आंसर हो ऐसा, है ना। तो सबसे पहले तो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं, तो यहाँ से आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, और याद करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद इस टाइप से भी इस तरफ भी आपको दिए हुए हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये भी नोट कर लीजिए। और यहाँ पे इसके आंसर दिए गए। ठीक है, पहले का ए, दूसरे का ए, तीसरे का बी, मतलब है ना, पहले का जैसे ए। और उसके बाद आपके रिक्त स्थान है, ये रिक्त स्थान यहाँ पे 7 आ रहे हैं और इस वाले पेज पे 8वां रिक्त स्थान है और नीचे वापस आंसर दिए गए। देखो क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं ना, पीछे सन लगे हुए हैं। ये 2023 में आ गया था, है ना, ये 2024 में आया था, ये 2024 में आया था, है ना। तो सारी चीजों को अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न की। किसकी बात करेंगे? अति लघुत्तरीय। तो किस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया गया? तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि भाई 1498 में वास्को डिगामा ने समुद्री मार्ग का पता लगाया था। ठीक है, मतलब ये इतना सा और ये इतना सा, बस ये इतना सा आप लिख लीजिएगा इसमें से। ठीक है, छोटा करके लिखिए, क्योंकि जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसा आंसर दीजिए। मतलब कहने का मतलब जितना पूछते हैं उतना ही आंसर बताना है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद शासन में क्या परिवर्तन आया? तो जब औरंगजेब की डेथ हो गई थी उसके बाद क्या हुआ था, मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। तो नॉर्मली लिख लेना। अंग्रेज पहले किस रूप में भारत आए? तो एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे। ठीक है भाई, पहले ये व्यापार के हिसाब से आए थे और बाद में इन्होंने कब्जा कर लिया, है ना, खैर भगा भी दिया था बाद में। प्लासी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं शेर ए मैसूर नाम किसे जाना जाता है? तो टीपू सुल्तान को। ठीक है, बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। कंपनी ने अवध को अपने नियंत्रण में कब लिया था? तो 1856 में। किस युद्ध में अंग्रेजों ने मराठों को पराजित किया था? तो 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में। ये क्वेश्चन जैसे आया हुआ है, बंगाल पर अंग्रेजों की जीत किस युद्ध से प्रारंभ हुई? तो प्लासी के युद्ध से प्रारंभ हुई। ठीक है, तो अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है, छोटे छोटे आप कर लीजिएगा। ठीक है, लघुत्तरीय क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अब आपके लघुत्तरीय क्वेश्चन आ जाते हैं। इजाजतनामे से क्या आशय है? देखो, इजाजतनामा से आशय एक ऐसी अनुमति पत्र है जिसे प्राप्त करके अमुक व्यक्ति को अमुक काम करने का हक मिलता है ना। अमुक व्यक्ति मतलब कोई व्यक्ति होता है ना। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से इसी तरह का इजाजतनामा हासिल कर लिया था। अब यहाँ पे बोला है क्या आशय है, तो आप चाहें तो इसको यहीं तक भी लिख सकते हैं। ठीक है, डिटेल में आप मत जाइए, जितना पूछा उतना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, एक बार आपके टीचर्स को बता देना कि सर यहाँ तक कर सकते हैं क्या। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार भारत में बंगाल किस प्रकार व्यापार शुरू किया? बंगाल में ना, तो पहली बार इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। ठीक है,